हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 15 लाइट, ठीक। और पिछले भाग में हमने चैप्टर खत्म के साथ साथ हमने समरी की थी कि क्या क्या हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, क्या क्या सीखा, और उसके साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसमें कि हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे। आज वहीं से अपने टॉपिक को हम अपने जो एक्सरसाइज है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं उसको देखने के लिए बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एक्सरसाइज हमने क्या किया था बच्चों? फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे। आज अपने ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। चलिए, तो पहला ट्रू फॉल्स है आपके पास, उसको देखते हैं। वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एन इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, एक एनलार्ज और इरेक्ट इमेज बना सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। तो ऐसा क्या है? ये फॉल्स है बच्चों, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो स्मॉलर इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से और वर्चुअल बनाता है ना। तो ये इनलार्ज इरेक्ट बोल रहा है, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात, सेकंड है हमारे पास अ कॉनकेव लेंस always concave lens always form a virtual image। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। जो कॉनकेव लेंस होता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो बिल्कुल सही है ये। कॉनकेव मिरर आपकी रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, लेकिन कॉनकेव लेंस आपका क्या बनाता है? आपकी वर्चुअल बनाता है। आपको बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे। जो कॉनकेव मिरर करेगा वही लेंस में कॉन्वेक्स करता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर करता है वो लेंस में कौन करता है? कॉनकेव करता है ना। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये बात सही है। थर्ड है हमारे पास वी कैन ऑब्टेन अ रियल and inverted image by a concave mirror। तो कॉनकेव मिरर रियल बनाता है, एनलार्ज बनाता है और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है, हमने पीछे पढ़ा है। कॉनकेव मिरर कैसी रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, एनलार्ज भी बनाता है, स्मॉल भी बनाता है। तो कॉनकेव मिरर हमेशा मतलब रियल बनाता है, तो ये बात सही है। तो दैट इज ट्रू हो जाएगा ये। चलिए, अगली बात करें, फोर्थ। चौथी बात है अ रियल इमेज कैन नॉट बी a real image cannot be obtained a real image cannot be obtained on a screen a real image cannot be obtained on a screen। तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पे कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि रियल इमेज ही क्या होती है? स्क्रीन पे ऑब्टेन की जाती है। तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स है ना, ये बात गलत है। चलिए, नेक्स्ट करते हैं आपका ई। कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स आ रियल इमेज। तो कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, तो हमेशा बोलता है हमेशा। तो ये बात गलत है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमने कुछ केस ऐसे देखे थे जहाँ पे कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता था? वर्चुअल इमेज भी बनाता था। तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल रियल दोनों बनाता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि हमेशा रियल बनाता है। तो ये बात कैसे सही हो जाएगी? तो ये बात गलत है, ठीक है ना। तो चलिए, आपने इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स देखे। मेरे ख्याल से आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स समझ में आए। सॉरी, ट्रू फॉल्स हमने किए। अब हमारे पास बच्चों मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम हमने करना है। हमें दो कॉलम दिए गए हैं यहाँ पर, कॉलम 1 है ना, ये हमारे पास कॉलम 1 है, और इधर हमारे पास क्या है? कॉलम 2 है। कॉलम 2 हमें मैच करना है। मैच द फॉलोइंग आपको पता है किस तरीके से की जाती है। तो पहला आपको क्या दिया है? अ प्लेन मिरर, और उसके सामने आपको दिया यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, a convex mirror can form image of object
form image of object spread over a large area. ठीक है, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। थर्ड में है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इसमें दिया है used by dentist to see enlarged image of teeth. Used by dentist to see enlarged image. Of teeth. फोर्थ हमारे पास है a concave mirror. फोर्थ हमारे पास concave mirror है। और ये क्या दिया हमें, इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड और मैग्निफाइड। नेक्स्ट वन इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इधर हमें दिया है इमेज इज इरेक्ट और सेम साइज। इमेज इज इरेक्ट एंड of same size। इमेज इज ऑफ इरेक्ट एंड सेम साइज। ठीक है, और लास्ट भी हमें एक दिया है यहाँ पर सिक्स्थ, इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो प्लेन मिरर है, अब हमको मैच करना है। तो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर इसमें से आपके पास 6 पॉइंट्स है। यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो प्लेन मिरर यूज नहीं होता। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, नहीं। यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो एक तो इरेक्ट इमेज आपकी दिखती है और सेम साइज, जितना आप हो उतना ही वहां पे भी दिखेगा। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फर्स्ट का इमेज इरेक्ट ऑफ सेम साइज, यानी फिफ्थ वाला। फर्स्ट का हो जाएगा आपका फिफ्थ। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैन यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह तो लेंस होते हैं, तो मिरर तो हो नहीं सकता, है ना, मिरर तो हो नहीं सकता। कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, हाँ हमने देखा था कि हमारा रियर व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, और पीछे का लार्ज एरिया हमें अपने छोटे से मिरर में दिखाई देता है, वही कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कैन स्प्रेड कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज बाय डेंटिस्ट टू, नहीं डेंटिस्ट से नहीं होता। इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, हमेशा इन्वर्टेड मैग्नीफाइड होती है कॉन्वेक्स लेंस की, है बताओ हो सकती है हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा हो सकती है क्या इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, हमेशा नहीं होती। इरेक्ट ऑफ सेम साइज तो हो गया, और इमेज इज इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज लेंस की। तो थर्ड का हो जाएगा बच्चों क्या, यूजर मैग्नीफाई, हमने पढ़ा था ना कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज होता है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। हाँ बिल्कुल, जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ देखने के लिए, हमने कई बार पढ़ा है पीछे, तो इसका ये हो जाएगा। अब कॉनकेव लेंस बचा क्या, एक तो आपके पास फोर्थ बचा, इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और कॉनकेव लेंस स्मॉलर इन साइज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और स्मॉलर इन साइज। तो फिफ्थ का हो जाएगा आपके पास सिक्स्थ लास्ट वाला, कि कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इमेज इरेक्ट होती है और स्मॉलर इन साइज होती है ना। तो ये बातें आपको मेरे ख्याल से समझ आई मैच द कॉलम से रिलेटेड, कि भाई किस तरीके से हमने इसमें मैच द कॉलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है ना, उनको करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। State the characteristic of the image. State the characteristic of the image formed by plane mirror. है ना, state the characteristic of the image formed by a plane mirror, कि जो
प्लेन मिरर जो जो इमेज बनाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। तो हमने देखा था कि जो प्लेन मिरर है हमेशा कैसी, आप एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, ठीक है ना। तो जो प्लेन मिरर है बच्चों हमेशा एक तो क्या बनाता है, वो इरेक्ट इमेज बनाता है। प्लेन मिरर क्या बनाता है, इरेक्ट इमेज। हम पहले बोल सकते हैं कि इट फॉर्म्स आ इरेक्ट, हमेशा अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो हमेशा इरेक्ट इमेज मिलेगी, कभी भी इन्वर्टेड नहीं मिलती, इरेक्ट आपको मिलती है ना। तो पहली बात तो इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है ना। दूसरी बात हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। भाई आप जब हम मिरर के सामने आप खड़े हो तो रियल में तो आप हो, सामने जो इमेज बन रही है वो तो झूठी है ना, वर्चुअल इमेज है वो, है ना। कैसी है वो, वर्चुअल इमेज है, असली में तो आप खड़े हो सामने। तो जो रियल जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है ना। तीसरी बात, जो साइज होती है इमेज की वो सेम होती है जैसे कि ऑब्जेक्ट की है ना। जितना आप सब मिरर के सामने खड़े हो उतना पीछे भी दिखाई देते हो, तो साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, size of image is same as that of object, is same, size of image is same as that of object, as that of object। जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उतना ही इमेज की साइज भी बनती है। तो साइज इज दैट ऑफ, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो तीन बातें हमने इसमें लिखी। चौथी बात, फोर्थ, की जो इमेज होती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है बिहाइंड द मिरर जितना कि ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने खड़ा हो, है ना। इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed, image is formed at the same distance, at the same distance, at the same distance, image is formed at the same distance behind the mirror, behind the mirror, as the object stand, as the object stand in front of the mirror, object stand in front of the mirror, in front of the mirror, ठीक है ना, in front of the mirror। तो image is formed at the same distance and behind the mirror as the object stand in front of the mirror, ठीक है ना, in front of the mirror। तो ये बात आपको समझ में आएगी चौथी। पांचवी बात क्या है, image formed is laterally inverted। जब आप lateral inversion के बारे में मैंने बताया था कि image is laterally inverted, laterally inverted, image is laterally inverted। इमेज होती है वो कैसी होती है बच्चों, लेटरली इन्वर्टेड होती है। आपको बताया था लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब, कि अगर आप राइट हैंड उठाएं मिरर के सामने, आपने करके देखा होगा, तो आपको अपना लेफ्ट हैंड अपेयर होगा मिरर पे, और अगर आप क्या करें अपना लेफ्ट हैंड उठाए मिरर के सामने तो आपको कैसा होता है, राइट हैंड अपेयर होता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि प्लेन मिरर क्या करता है, बनाता है। इन कैरेक्टरिस्टिक को प्लेन मिरर क्या करता है, फॉलो करता है। हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। पहला कि इरेक्ट इमेज बनाता है, दूसरा वर्चुअल इमेज बनाता है, साइज इमेज की सेम होती है जैसे कि ऑब्जेक्ट की साइज है, चौथी जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी मिरर के पीछे, जितना कि आप सामने मिरर के खड़े हो, और इमेज लेटरली इन्वर्टेड है, मतलब लेफ्ट हैंड उठाने पे राइट अपेयर होगा मिरर पे, राइट उठाने पे लेफ्ट अपेयर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। पहले स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन, दो डिफरेंस बताने हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। एक कॉन्वेक्स हो गया, एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और एक कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है। हमें दो डिफरेंस बताने हैं इन पे कि क्या हो सकते हैं दो डिफरेंस, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो पहली बात भाई, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, दोनों इमेज बनाता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इट फॉर्म्स बोथ
रियल एंड वर्चुअल इमेज, है ना। एक दो केस में जब क्या हो, वो एक दो केस में कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, बाकी केस में रियल बनाता है। तो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाते हैं। इट फॉर्म बोथ रियल और वर्चुअल, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। लेकिन जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस कैसे बनाएगा, वो हमेशा वर्चुअल बनाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इट ऑलवेज फॉर्म्स कैसे बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। ये हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। सेकंड बात, कॉन्वेक्स लेंस की सेकंड क्या कह सकते हैं कि ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। इट कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज, इट कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज, इट कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और जो आपका कॉनकेव लेंस होता है ये डिमिनिश्ड बनाता है, साइज में कैसी होती है, छोटी होती है ना। इट फॉर्म डिमिनिश्ड इन साइज। यहाँ पे बोल सकते हैं कि इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज, इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज, इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन, हमेशा जो इमेज बनती है साइज में कैसी होती है, छोटी होती है। तो समझ आएगा आपको दो डिफरेंस इनके बीच के, है ना, दो डिफरेंस के बीच में। अगला हम बोल सकते हैं कि which type of mirror can form a real image, which type of mirror can form a real image। जो कौन सा मिरर है जो रियल इमेज बना सकता है ना। तो कौन सा इमेज बनाता था रियल इमेज, हमने देखा था जब हमने कॉनकेव मिरर को हमने सन की रेस के सामने रखा और उसको फोकस करा एक शीट ऑफ पेपर पे, तो हमने देखा था जो ब्राइट स्पॉट होता है सन का उस शीट ऑफ पेपर पे अपेयर होता था, और वो जो शीट ऑफ पेपर है वो थोड़ी देर बाद अगर हम उसे फोकस पे रखें बिल्कुल तो वो जलना स्टार्ट हो जाता था। आपने स्कूलों में भी करा होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा मिरर करता है ऐसा करता है कॉनकेव मिरर। कौन करता है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ये बात करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। तो ये इसका आंसर था बच्चों, कॉनकेव मिरर। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज देखी चैप्टर 15 लाइट की, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से हमने आज ग्रुप चैप्टर 15 लाइट की एक्सरसाइज कंप्लीट की, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगी, चैप्टर आपको समझ में आया थ्योरेटिकली कि किस तरीके से हमने समझा, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।